मेरे मोहल्ले की बात है, हम ज्वाला मार्केट रहने वाले हुए, रवि गुप्ता नाम हुआ। अभी 5 दिन पहले की बात है, एक मेरे गर्जीवन में मेरे चाचा है, उनकी लड़की का लड़का हुआ था। थोड़ा सा ऑक्सीजन का कमी हुआ, हम लोग गए सरकारी अस्पताल में, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हुई। ऑक्सीजन के ना व्यवस्था होने के कारण हम लोग आ रहा जाते जाते गढ़हानी में उस बच्चा का देहांत हो गया। अभी 4 दिन पहले का मामला है, जिसकी सारी की सारी कुकर्मी थी अस्पताल की। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आती तो बच्चा का जान बच सकता था। फिलहाल की बात बता रहे हैं, एक दिन में 46 आदमी को कुत्ता काटा था, पागल कुत्ता। 46 कुत्ता, 71 आदमी, 71 आदमी को काट दिया था कुत्ता। तो क्या हुआ? हाल फिलहाल की बात है, 15 दिन की पहले। लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल में सारे लोग गए तो किसी को सुई नहीं पड़ा, किसी आदमी को सुई नहीं पड़ा। सभी लोग को रेफर कर दिया कि भाई हमारे पास सुई नहीं है। ऐसा कंप्लेन नहीं किए थे, मैं खुद वहाँ जाकर वीडियो बनाया था। अच्छा, वहाँ पर मेरे वीडियो को कुछ लोगों ने डिलीट करवाने की कोशिश किया, जबकि मैं डिलीट नहीं कर रहा था। अच्छा, यहाँ का जो मुद्दा है आप दिखा रहे थे, तो वीडियो भी आपका डिलीट करवाने की कोशिश की? डिलीट करवाया गया। मैं डिलीट नहीं किया तो मेरा मोबाइल लेकर वो लोग फिर सर्च किए और उसके बाद वो लोग खुद डिलीट करने का कोशिश किया, डिलीट कर भी दिए लोग। तो ऐसा क्या मतलब दिक्कत है? आप तो मतलब यहाँ पर गंदगी लगा हुआ है या फिर स्वास्थ्य के लिए आप मुद्दा उठा रहे हैं, तो ऐसा क्यों आपसे सब किया गया? पता नहीं, अब उन लोग को क्या है, उन लोग का क्या सेटिंग है, ये तो मुझे नहीं पता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सुमित जी कि आप हमारी तमाम पीरों की जनता की आवाज़ को आप हमेशा हर कार्यक्रम में साथ देते हैं, और मैं आपको अपने दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आप फले फूलें और हमारी आवाज़ पटना विधानसभा तक पहुँचाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर अमित कुमार और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़, और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज़ में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल में, और जिस तरह से आप लोग हम दिखाने का जो कार्य कर रहे थे यहाँ पर लोहिया चौक पर, इससे पहले भी एक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, लेकिन अभी वो धरना है जो स्टॉप रोक दिया गया है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बाद से हम दिखाने का जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर लोहिया चौक, जो कि पीरो अनुमंडल में हम सामूहिक उपवास जो चल रहा है यहाँ पर, जो कि स्ट्राइक पर लोग आए हुए हैं, जो कि पीरो राजकीय अस्पताल की 4 दीवारी निर्माण एवं कुव्यवस्था के खिलाफ। यहाँ पर आप सबको बता देना चाहते हैं कि पीरो अनुमंडल में मात्र एक अस्पताल है, जो कि वो भी सही तरीके से और सही कंडीशन में नहीं है। इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो समाज सेवी हैं यहाँ के पीरो अनुमंडल के, जो कि अभी अनशन पर बैठे हुए हैं, 1 दिन का उपवास की 4 दीवारी के लिए, और भी कुछ मांगे हैं, जो कि आइए हम जानते हैं सबसे जानकर कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं अस्पताल को लेकर। सबसे मेन स्वास्थ्य के हेल्थ इज वेल्थ हम लोग कहते हैं, स्वास्थ्य ही धन है। अगर लोग स्वस्थ जो यहाँ पर प्राथमिक जो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ पर सही नहीं है, तो फिर किस तरह से लोग यहाँ पर इलाज करा पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं, ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है जो कि समाज सेवी लोग। क्या नाम है सर? दुर्गाराज नाम हुआ। कहाँ से? यहाँ से बिलोंग करने वाला है? पीरो का। देख रहे हैं आप लोग उपवास धरना किए हुए हैं जी, क्या कहेंगे, क्यों उपवास धरना किए हैं यहाँ पर? उपवास किए, राजकीय हॉस्पिटल का जो दुर्दशा है उसके ऊपर वहाँ पर गंदगी का साम्राज्य है, और आए दिन वहाँ पर असामाजिक तत्वों का आडा रहता है, और इलाज के नाम पर यहाँ पर केवल रेफर कर दिया जाता है। कोई भी इलाज के नाम पर इलाज नहीं है, कुछ भी होता है मामूली से चीज़ में भी रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है, उल्टे यहाँ पर व्यवस्था का साम्राज्य है, गंदगी का आलम है। और यहाँ पर सब्जी उसमें बाजार लग रहा है, और बगल में मुर्गा मतलब सारांध से हॉस्पिटल के बदला तो समझ लीजिए कि वहाँ पर क्या कहा जाए, ऐसा कहीं पूरा बिहार में हॉस्पिटल नहीं होगा जो पीरो अनुमंडल का हॉस्पिटल है। ये पीरो अनुमंडल तब नगर परिषद हो गया है, अब तो विकास होना चाहिए ना यहाँ पर भी पहले से भी 100 बेड का अनुमंडलीय हॉस्पिटल माननीय नंद किशोर यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं हुआ। और पीरो हॉस्पिटल का तो बहुत जर्जर स्थिति है, इसीलिए हम लोग उपवास में बैठे हुए हैं कि उसका 4 दीवारी निर्माण हो, और जो उसका असामाजिक तत्वों का आटा है वहाँ पर समाप्त किया जाए, और सही रूप से मरीजों का इलाज हो। क्या कहेंगे सर? आप लोग देख रहे हैं कि उपवास धरना किए हुए, खाना नहीं खाए हैं? नहीं, हम तो खाना खाए हैं। अच्छा, सपोर्ट करने के लिए आप आए? तो समर्थन किए हैं। हाँ। क्योंकि सरकारें तो 5 साल में 5 बार बदल रही है, कुछ नहीं बदल रहा है। तो पीरो के अस्पताल का व्यवस्था सिस्टम, इसलिए हम इन लोगों को समर्थन किए हैं, और बहुत ज़रूरी है। ये लोग ये मुद्दा नहीं है, ये पीरो का मांग है, जो जायज़ मांग है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा मांग है, इसको अमल सरकार को करनी चाहिए। सही बोल रहे हैं। स्वास्थ्य में क्या क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को यहाँ पर?
हमारा नाम पड़ेगा भीम ओझा। अच्छा। हम यहाँ अनशन पर एक दिवसीय बैठे हैं। हाँ। यहाँ हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है बिल्कुल आज से नहीं 40 साल से व्यवस्था चरमरा चुका है। हाँ। ना ही किसी टाइम पर तो वो डॉक्टर रहते हैं तो ये कुत्ता किसी के काट दिया या बांदर किसी के काट दिया। आम जनता गरीब गुजरा के लिए टाइम पर कुत्ता के भी सुई को वो रखता है तो को नहीं रखता है। कुत्ता का भी मतलब काट देगा तो उसका इलाज नहीं है ना नहीं खे यही नहीं। और किसी के बहुत बड़ा दुर्घटना कोनो हो गई और उसके सांस चल रहा है और यहाँ खून और ऑक्सीजन के जो भी व्यवस्था हॉस्पिटल में रहता तो जन मानव के कल्याण के लिए उसको जीवन बच जाता। ये सही बोल। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप जांच कर लीजिएगा, हॉस्पिटल में जाइएगा भाई। तो हम जाने का कार्य करेंगे इस धरना के बाद। हाँ ना जाइएगा हॉस्पिटल में, जाने के बाद में यहाँ प्राथमिक इलाज जी ये जो हॉस्पिटल का जो दर्जा जो है अभी आज तक अनुमंडलीय केंद्र है। यहाँ के आबादी मोटा मोटी पूरे अनुमंडल के 2 लाख से अधिक है। यहाँ प्राथमिक इलाज कपार कान जौन फूटला उसी हॉस्पिटल के यहाँ बड़ी दर्जा भी है। बहुत दिक्कत हो रहा है ना। बहुत दिक्कत है। 5 प्रभारी यहाँ जरूर पोस्टिंग है लेकिन किसी के सुई देवे होके नस में तो हो सकता है कि कोशिश करी के नाकिए में दे दी। अच्छा ये बात है। कोनो डिग्री नाम के कोनो माने समझी को अनुभव नाम का चीज हॉस्पिटल में कुछ नहीं है। देखिए इस तरह से हम दिखा रहे हैं। सवाल है बाबू एक हाँ, मिनट कि स्वास्थ्य केंद्र है और जाके हॉस्पिटल के चारों तरफ से जांच कीजिएगा तो स्वास्थ्य केंद्र उसको नहीं कहेंगे, उसको नरकीय केंद्र हम कह सकते हैं। ऐसा स्थिति है ना। हाँ, सारी की सारी गंदगी से माने मलेरिया मच्छर के प्रकोप के वहाँ पर कारखाना चुकी बन चुकल बा। चारों ओर से कहीं पानी के निकास नहीं है, गंदगी का कोई माने उसको सफाई की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम में सफाई का फंड आता है लेकिन कुछ बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हो, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय हो या हॉस्पिटल पदाधिकारी महोदय हो आपस में शेयर बांट करके और वो राशि को गमन करने का प्रयास करते हैं। ऐसा भी स्थिति है यहाँ का। हाँ, ऐसा भी स्थिति है। आप जाइएगा तो यहाँ अनुमंडल जो पदाधिकारी हैं उनके पीछे खाना का स्लैब टंकी टूट गया है, जाके आप जांच कीजिए। बिल्कुल हम दिखाने का कार्य करेंगे यहाँ पर जो कि पीरो अनुमंडल में जो अस्पताल है और भी हम जान रहे हैं जो यहाँ पर लोग अभी धरने में हैं। अभी जो हम बता रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी के आवास के जो पीछे जहाँ बगान लगा है मैंने उस शौचालय का पैखाना जो है टंकी के टूट गया है, स्लैब टूट गया है। उसमें कब वो बकरी गिर जाती है, कब वो गाय के बछड़ा गिर जाता है, कोई के मुंह में लगता है तो निकालता है और नहीं तो उसी में छटपटाता है। तो यहाँ हॉस्पिटल के क्यों कहा जाए पूरी अनुमंडल के व्यवस्था जो है चरमरा हुआ है। देखिए इस तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे अस्पताल के लिए। आप लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ना। बहुत सी दिक्कतें हैं पीरो हॉस्पिटल पर। पहले तो 4 दीवारी नहीं है, 4 दीवारी के चलते पूरा उधर नली का पानी पूरा हॉस्पिटल में चला आ रहा है जिससे वहाँ हॉस्पिटल में एकदम महागंदगी है। उसके बाद अगर यहाँ का कुत्ता भी अगर किसी को काट ले तो सुई उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। दवाई के नाम पर खाना पूर्ति सिर्फ है। और यहाँ चले जाइए तो अगर रात में अगर कोई डिलीवरी आ जाए तो यहाँ की जो नर्सें हैं वो ले जाकर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करती है, इसलिए कि वहाँ के कमीशन बना हुआ है। यही स्थिति है पीरो की। बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पर ना। बहुत नया। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए काफ़ी युवा भी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम जानेंगे। क्या कहेंगे सर? देख रहे हैं कि आप लोग पूरा उपवास, सामूहिक उपवास धरना चला रहे हैं। खाना नहीं खाए हैं ना? खाना काहे खाएंगे हम लोग ना। देखिए खाना खाइए नहीं खाइए लेकिन आप लोग का मुद्दा सही है। सबसे ज़रूरी अस्पताल ज़रूरी है और सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं क्योंकि डॉक्टर ही हैं तो सभी लोग सही स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य ठीक कर देते हैं, तबीयत खराब होता है तो। सही बात बोले हैं आप। पहले तो मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार भगत मार्केट बिहार रोड पीरो का अस्थायी निवासी हूँ। हम लोग 1 दिवसीय उपवास धरना पर बैठे हुए हैं।
हॉस्पिटल के सुचारू रूप और चारदीवारी गंदगी के विरोध में कि वहाँ पीरो हॉस्पिटल में सुचारू रूप से दलित हो या गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सबका सुचारू रूप से उपचार हो सके, लेकिन इस तरह का बात नहीं हो रहा है। यहाँ के डॉक्टर लोग तो पहले टाइम से आते नहीं हैं, उसके बाद में एक आध घंटा बैठे हैं, उसके बाद में अपना फिर क्लिनिक चल जाते हैं, वो अपना क्लिनिक संभालने लगते हैं। अगर कोई इमरजेंसी केस अगर आ जाता है तो डॉक्टर के बुलाने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर जब 1 घंटा में आएगा तो इमरजेंसी केस के वो बीमार आदमी को क्या हाल होगा। या तो वो मर जाएगा, नहीं तो उसको जब डॉक्टर साहब आते हैं तो उसको रेफ़र करके आरा भेज देते हैं। वो स्थिति में भेज देते हैं कि अगर मान लें कि उसको सांस का भी तकलीफ हो, बिना ऑक्सीजन लगाए, बिना पानी चढ़ाए, बिना पानी चढ़ाते हुए उसको रेफ़र करके आरा भेज दिया जाता है। बहुत सारा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए ना। बहुत सारा दिक्कत है, सारा दवाई भी उपलब्ध है। लेकिन कुछ ऐसे बिचौलिया लोग हैं, डॉक्टरों के बिचौलिया के मिली भगत से बहुत सारा भ्रष्टाचार भी हो रहा है। इसको पीरो अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी हैं, चाहे और भी वरीय पदाधिकारी लोग हैं, इसको देख रेख करने वाले लोग नहीं है। खाली मनमाना ढंग से सारा काम चल रहा है। मनमाना हर जगह चल रहा है ना। और देखिए और भी यहाँ तक कि अगर किसी को कुत्ता काट दे, कुत्ता का भी सुई नहीं है। सांप, बिच्छू, बिस्कुटिया और भी जानवर का तो अलग ही बात है। कुत्ता के सुई रहते हुए भी उसके बाद भी लोग रेफर कर देते हैं आरा कि हमारे पास सुई नहीं है, आप आरा चल जाइए। ऐसा क्यों करते हैं यहाँ के? अब ऐसा क्यों करते हैं तो डॉक्टर लोग बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन अभी हाल फिलहाल की बात बता रहे हैं, एक दिन में 46 आदमी को कुत्ता काटा था, पागल कुत्ता। 46 कुत्ता? 71 आदमी को काट दिया था कुत्ता। तो क्या हुआ? हाल फिलहाल की बात है, 15 दिन की पहले। लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल में सारे लोग गए तो किसी को सुई नहीं पड़ा, किसी आदमी को सुई नहीं पड़ा। सभी लोग को रेफर कर दिया कि भाई हमारे पास सुई नहीं है। ऐसा स्थिति है यहाँ पर ना। ऐसा स्थिति हो गई है। इसको स्थिति को हम बिहार सरकार को से मांग करते हैं कि पीरो के अस्पताल की स्थिति को सुधार करें और यहाँ सुचारू रूप से दलित, महिला, बच्चा, बुजुर्ग हर व्यक्ति को सुचारू रूप से उपचार की व्यवस्था हो। जी सही बोल रहे हैं। और भी हैं लोग, अभी इसके लिए कंप्लेन कभी किए हैं कि नहीं? कभी आप लोग जब उपवास धरना यहाँ पर दे रहे हैं, इससे पहले कंप्लेन किए कहीं? कंप्लेन नहीं किए थे, मैं खुद वहाँ जाकर वीडियो बनाया था। अच्छा, वहाँ पर मेरे वीडियो को कुछ लोगों ने डिलीट करवाने का कोशिश किया, जबकि मैं डिलीट नहीं कर रहा था। अच्छा, यहाँ का जो मुद्दा है आप दिखा रहे थे, तो वीडियो भी आपका डिलीट करवाने की कोशिश की? डिलीट करवाया मैं डिलीट नहीं किया तो मेरा मोबाइल लेकर वो लोग फिर सर्च किए और उसके बाद वो लोग खुद डिलीट करने का कोशिश किया, डिलीट कर भी दिए लोग। तो ऐसा क्या मतलब दिक्कत है? आप तो मतलब यहाँ पर गंदगी लगा हुआ है या फिर स्वास्थ्य के लिए आप मुद्दा उठा रहे हैं, तो ऐसा क्यों आपसे सब किया गया? पता नहीं। अब उन लोग को क्या है, उन लोग का क्या सेटिंग है, ये तो मुझे नहीं पता है। और हर महीने सफाई के नाम पर मैं जब पता किया तो 25 से 30 हज़ार रुपया वहाँ आता है, लेकिन प्रभारी कुछ नहीं करते हैं, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मैं नगर परिषद को भी कंप्लेन किया कि भैया ऐसा, वो लोग भी फ़ोन किए कि वीडियो ये हॉस्पिटल जो है नगर परिषद में नहीं आता है। तो मैं बोला तो फंड तो आता होगा ना सफाई के नाम पर। तो वो लोग बोले कि नहीं, हॉस्पिटल का अलग से फंड आता है जिससे 20 से 25 हज़ार रुपया आता है जो सफाई के नाम पे। हमने आपका भी दायित्व तो है कि आपके अंडर में है, आप नगर परिषद के अंडर में हॉस्पिटल है, आप खुद जाकर उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। सही बोल रहे हैं। तो पता नहीं आगे क्या हुआ क्या नहीं आया। यहाँ तक कि जो वार्ड कमिश्नर वो भी बोले कि वार्ड के अंदर नहीं है, आप वीडियो बना रहे हैं, वार्ड कमिश्नर का नाम ले रहे हैं। जो भी हो,
तो मैं कहा कि भैया आप भी कोई भी मतलब उजागर तो कोई भी कर सकता है, जो दिक्कत है यहाँ पर। आपका दायित्व तो है, आपके वार्ड में हॉस्पिटल आप जाकर स्वास्थ्य तो एक आदमी के लिए तो नहीं ना होता है, वो तो सामूहिक लिए तो है। सही बात है, हम सामूहिक तो है, उसका लाभ उठा सकता है। सबको जो आपका वीडियो डिलीट किया है चाहे कर रहा था, वो भी वो लाभ ले सकता है वहाँ पर जाकर। एकदम। वो कुछ बाहर के लोग थे, यहाँ के नहीं थे। अच्छा, बाहर के लोग। क्या इसके लिए कंप्लेन कभी किए हैं? अभी कंप्लेन नहीं किए है ना, मेरे ऊपर प्रेशर हो जाता है, चाहे कंप्लेन करना चाहिए इसके लोग, इसलिए मैं कुछ नहीं किया। तब टॉर्चर करते हैं इसलिए आप कुछ नहीं किए हैं। हाँ, ये तो गलत ना है, आपके साथ इस तरह से जबरदस्ती किया गया, आप कम से कम कंप्लेन करना चाहिए था। सही बात है, कंप्लेन तो नहीं किए हैं, लेकिन फिर हम लोग भाई दुर्गा भैया के नेतृत्व में हम लोग अपना उपवास रखे हुए हैं कि इसका जो काम हो हॉस्पिटल का सही हो, सफाई हो। अभी डेंगू का प्रकोप है। सही बोल रहे हैं, डेंगू काफ़ी मात्रा में बढ़ गए हैं। अभी पटना में भी हम लोग हम डेंगू को लेकर ही सबसे पहला वीडियो बनाए थे हम हॉस्पिटल को लेकर, जिसमें 1500 व्यू भी गया हुआ था। और बहुत से लोग बोले कि अच्छा मुद्दा है, आप अच्छा मुद्दा उठाए भी हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे और हौसला बढ़ा ये बात को सुनकर। तो फिर दुर्गा भैया लोग हम लोग मिलकर इस चीज़ को किए हैं। देखिए, और भी हम दिखाने का जो कार्य कर रहे हैं, जो कि उपवास अनशन में है। क्या क्या मांगे हैं आप लोग यहाँ हॉस्पिटल स्वास्थ्य को लेकर? हम लोग की मांग ये है कि पीरों में सफाई हो। हॉस्पिटल इतनी बड़ी है, इतना अच्छा बिल्डिंग है, उसका रख रखाव सुंदर हो, डॉक्टर की व्यवस्था हो। डॉक्टर की बहुत कमी है। एक डॉक्टर अखिलेश कुमार, बाकी कोई डॉक्टर के पता आता नहीं है। कोई महिला, कोई डॉक्टर नहीं है। तो पीरों को, गरीबों की व्यवस्था करने के लिए, पीरों में जितने गरीब तबका का आदमी है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, उसका व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। इतना गंदगी है, लगता है कि जैसे पीरों का नगर परिषद के जितने कचरा है तो हॉस्पिटल में ही जाम होता है, जमा करके रखा जाता है। इस तरह देखने पर ऐसा आप भी जाके देख सकते हैं, कोई दूर नहीं है हॉस्पिटल। जी बिल्कुल, हम देखेंगे इसके बाद हम यहाँ करेंगे। हम लोग यही मांग करेंगे सरकार से कि उसका चरदीवारी हो या उसमें दुकान बनाकर गरीबों को दे दिया जाए। अपने दुकान के भी, जो जिसका दुकान है, गंदगी से कमी होगी। जी सही बोल रहे हैं। और काफ़ी युवा लोग भी हैं यहाँ पर, काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अभी उपवास में हैं। क्या कहेंगे अभी? काफ़ी दिक्कत हो रहा है आप लोगों को स्वास्थ्य के लिए ना? यहाँ पे इतना दिक्कत है। एक मेरे मोहल्ले की बात है, हम ज्वाला मार्केट रहने वाले हुए, रवि गुप्ता नाम हुआ। अभी 5 दिन पहले की बात है, एक मेरे गर्जीवन में मेरे चाचा है, उनकी लड़की का लड़का हुआ था। थोड़ा सा ऑक्सीजन का कमी हुआ, हम लोग गए सरकारी अस्पताल में, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हुई। ऑक्सीजन के ना व्यवस्था होने के कारण हम लोग आ रहा जाते जाते गढ़हानी में उस बच्चा का देहांत हो गया। अभी 4 दिन पहले का मामला है, जिसकी सारी की सारी कुकर्मी थी अस्पताल की। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आती तो बच्चा का जान बच सकता था। ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 दिन पहले की बात है। जो आधा रास्ते में जाते जाते यहाँ पे जाओ, कोई भी होता है कार्यक्रम सीधे रेफर, कोई नहीं होता। ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ की व्यवस्था कोई डॉक्टर ठीक नहीं, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, ना दवाई है, कोई चीज़ की व्यवस्था सही नहीं है। दवाई आता है, कहाँ चला जाता है हम लोग को खुद पता नहीं है। इसीलिए हम लोग अनशन में बैठे हैं कि लोग आए, जांच करें। यहाँ पर गंदगी वैसे ही हम लोग को मेन कहना कि आप सरकार तो देती है, लेकिन चला कहाँ जाता है इसकी जांच हो। हाँ सही बोल रहे हैं। ये कम से कम एक ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़ा अस्पताल है, देखिएगा बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी है। नगर परिषद हो गया है, नगर परिषद का अस्पताल का ऐसा हालत है, तो फिर शहर का ऐसा हालत है, तो फिर गाँव के लोग कहाँ जाएंगे? हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसी के लिए हम लोग सोचे कि हम आपके माध्यम से आगे तक आवाज़ को हम लोग पहुँचा, सरकार लोग आए देखे, इस पर एक जांच कमेटी हो। आखिर फंड आता है तो जाता कहाँ है? सही बोल रहे हैं। और भी युवा लोग हैं, क्या कहेंगे? काफ़ी आप लोग उपवास में धरना किए हुए हैं, क्या क्या व्यवस्था नहीं है अस्पताल में? व्यवस्था मानिए तो हॉस्पिटल में मानिए तो कुछ भी नहीं है। केवल उसी लोग के लिए है जिसके पास पैरवी सोच हो, उसके लिए बेटर व्यवस्था है। गरीबन के लिए वहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और सरकारी हॉस्पिटल में कौन से लोग जाते हैं? वही लोग जाते हैं जो ज़्यादा गरीब गुरुए लोग होते हैं, वही हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हॉस्पिटल का एक ही रूल है, एक ही नियम है कि बस केवल रेफ़र कर दिया जाता है कि आरा भेज दिया जाता है। ना ही ऑक्सीजन का यहाँ देती है और 4 दीवारी नहीं है। प्लस तो बात ऐसा है कि जो मेन हॉस्पिटल का गेट है, जो घुसने लायक नहीं है, छोटा कर दिया गया है, कंजेस्टेड हो गया है। उसके चलते भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। अंदर भी जाइए, सब्जी मंडी के चलते पानी लग गया है, एती लग गया, उसका व्यवस्था होना चाहिए।
बस यही सब कमियां हैं। प्लस में आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप थोड़ा जाकर सरकारी अस्पताल का एक बार मुआयना कर लीजिएगा। करेंगे, मुआयना करेंगे। प्लस और चीज़ भी है, बस एक हॉस्पिटल ही एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा एक है कि पीरो में एक अच्छा सा शौचालय भी नहीं है कि जो देहात क्षेत्र की जो बेटी बहन जो आ रही हैं वहाँ एक शौचालय में जाके अपना प्रेस चाहे कुछ भी कर सके। ये मुद्दा तो यहाँ हज़ारों है, बल्कि हम लोग पारा पारे उठाने का काम करेंगे एक ही बार। जी, हम भी दिखाने का काम करेंगे जिस तरह से आप लोग मुद्दा उठाइएगा। और काफ़ी क्या क्या कभी कंप्लेन किए हैं कि नहीं इसके लिए आप लोग? हम लोग बहुत बार गए हुए हैं और बहुत बार कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ जितने अफसर हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग आपस में मिली भगत करते रहते हैं और ये लोग एक तरह प्राइवेट क्लिनिक को रेफ़र कर देते हैं कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। यहाँ पर इतना कुव्यवस्था के डर का माहौल बनाया गया है। पीरो में कोई भी डिलीवरी करने महिला जाती है, उनको सीरियस मैटर बताकर उसको रेफ़र कर दिया जाता है प्राइवेट क्लिनिक में और कमीशन ये लोग खा लेते हैं। बहुत सारी दवा जो आती है ये लोग प्राइवेट मतलब मेडिकल को रेफर दे देते हैं और उसमें पैसा वसूल लेते हैं। काफ़ी सारा दिक्कत हो रहा है ना बहुत। यहाँ पर तो इतना व्यवस्था खराब है कि अगर सांप काट दे करने की व्यवस्था नहीं है। जो दवा दिया जाता है सांप काटने के बाद में वो लोग नहीं दे पाते हैं, इसलिए बहुत सारे मौत हाल फिलहाल में 2 महीना पहले भी हुआ है और 4 महीना पहले भी हुआ है। बहुत सारी दिक्कत है, भ्रष्टाचार से लिप्त है यहाँ पर। अस्पताल जो है हमारे लोग डर का माहौल बना दिया गया है, इसलिए इस तरह से और भी लोग हैं, जानेंगे उनसे भी क्या क्या दिक्कतें हैं। और भी देखिए यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर से और भी जो देख रहे हैं कि यहाँ पर उपवास से धरना चल रहा है 1 दिन के लिए स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य में क्या क्या पीरो अनुमंडल में होना चाहिए आपके लिए जो आप लोग धरना? स्वास्थ्य के लिए धरना चल रहा है पीरो में। किसी भी अनुमंडल स्तर का यहाँ एक पहले तो नगर पालिका था, अब नगर परिषद हो गया, मगर यहाँ एक सिर कपार भी फटता है तो उसको आरा रेफर कर दिया जाता है। व्यवस्था के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। 40,000 जनसंख्या का मुख्यालय पीरो है और यहाँ 40,000 का मेन मुख्यालय पीरो होने के बाद एक भी शौचालय नहीं है कि जो यहाँ भी कोई पेशाब खाना माता बहन या जो भी व्यवसाय हो, चाहे राहगीर हो चाहे यात्री हो, इस तरह की ये हालत है। यहाँ का सदर एसडीओ निष्क्रिय है, यहाँ का विधायक निष्क्रिय है, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है, किसी लोगों का ध्यान इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ जिलाधिकारी को भी हम निष्क्रिय करेंगे कि जो है कि नहीं पीरो अनुमंडल में किसी तरह का कोई वरीय पदाधिकारी का कोई ध्यान ही नहीं है। अभी कंप्लेन आप लोग किए हैं कि नहीं इसके लिए? अभी बहुत कंप्लेन चल रहा है। कंप्लेन पूरा किए हैं क्या? और इस तरह और भी यहाँ पर मौजूद हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या कहेंगे स्वास्थ्य के लिए आप लोग? आगे स्वास्थ्य के लिए क्या कहेंगे आप लोग? पीरो में अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ही जाना जाता है। पीरो स्वास्थ्य केंद्र को एक अनुमंडल बने हुए अरसे हो गया। यहाँ पे तो सबसे पहले अनुमंडल स्तरीय अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर केवल प्राथमिक स्वास्थ्य का माना प्रथम उपचार कीजिए और यहाँ से रेफर कर दीजिए। रेफर कर दीजिए। हाँ, बस प्रथम उपचार की व्यवस्था है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न होके यहाँ पे अनुमंडल स्तरीय अस्पताल के हम मांग करते हैं। ठीक ना, साफ सफाई जो आप लोग देख ही रहे हैं क्या है अस्पताल की व्यवस्था, अतिक्रमण वही है चारों तरफ। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम दिखाने का कार्य करेंगे स्वास्थ्य के लिए भी। और भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि क्या कहेंगे चाचा? काफ़ी आप लोग देख रहे हैं कि उपवास धरना किए हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जो अनशनकारी हैं उनको अपने दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि इस अनशनकारी में अनुमंडल का जब बना था तो उस समय का अनशनकारी हैं दुर्गा राज, मदन सनई और फारूक, तीनों जन बैठे थे। तो ये अनशन का कार्यक्रम सफल हुआ, अनुमंडल बना। और उसके बाद आज फिर दुर्गा राज जी अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ धरना दिए हैं, उपवास रखे हैं। तो हमें लगता है कि ये आंदोलन आज 1 दिन का है, लेकिन ये आंदोलन बहुत तेज होगा, क्योंकि यहाँ अस्पताल के नाम पे कुछ है ही नहीं। ये लड़ाई है, भी लड़ाई बाकी है, लड़ाई बाकी है। काफ़ी लंबा चौड़ा संघर्ष करेंगे। कुछ हॉस्पिटल के नाम पे कुछ है। जिस हॉस्पिटल का अतिक्रमण हो, इतनी गंदगी हो, एक लेडीज़ डॉक्टर बढ़िया नहीं हो, उसके बारे में और क्या कहना है। एकदम यहाँ के तमाम पदाधिकारी उसमें संलिप्त हैं और यहाँ के जो
डॉक्टर हैं या प्रभारी हैं, सारे लोग संलिप्त हैं। यहाँ जो भी पैसा आता है उसको पता नहीं कहाँ लोग क्या करते हैं। देखिए हम जानने का कोशिश कर रहे थे यहाँ पर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सुमित जी कि आप हमारी तमाम पीरों की जनता की आवाज़ को आप हमेशा हर कार्यक्रम में साथ देते हैं और मैं आपको अपने दिल से आशीर्वाद देता हूं कि आप फले फूलें और हमारी आवाज़ पटना विधानसभा तक पहुंचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद चाचा। इस तरह से देखिए, और आप सबको हम बता देना चाहते हैं, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना गया है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था है कि जो कोई भी लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं तो लोगों का कहना है यहाँ पर कि इलाज पहले ही बार आते हैं तो इसके बाद रेफ़र कर दिया जाता है दूसरे जगह, सदर अस्पताल आरा में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले जो पीरो था नगर पंचायत हुआ करता था और आज के समय में नगर परिषद हो गया है। हालांकि पूर्ण रूप से जिम्मेवार ये पदाधिकारी है, सिविल सर्जन, यहाँ का सदर SDO और यहाँ का स्थानीय विधायक, सभी लोग जिम्मेवारी है, सभी लोग जिम्मेवार हैं। इसके लोगों का कहना है कि सभी जितने भी पदाधिकारी लोग जिम्मेवार हैं और नेता लोग भी जिम्मेवार हैं। काफ़ी नेता लोगों को भी यहाँ पर कदम उठाना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। क्या कहेंगे सर, स्वास्थ्य के लिए आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, ये ऐसे एक सराहनीय कार्य है और धरना पर बैठना हमारी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पीरो जो है अस्पताल वो आज तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही रह गया है। वो आज तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको कम से कम यहाँ ये पीरो परिषद हो गया, नगर पंचायत से परिषद हो गया, तो यहाँ पर कम से कम अनुमंडलीय अस्पताल होना चाहिए और अनुमंडलीय अस्पताल का व्यवस्था होना चाहिए। सही बात है कि कोई भी मरीज लेकर के आप जाइए, यहाँ अपने सर की बला टालने के लिए डॉक्टर साहब तुरंत उसको रेफर टू सदर कर देते हैं सभी लोग। बिल्कुल। तो यहाँ आखिर किस काम के लिए यहाँ पर है? ये खाली एक्सेसरीज का पैसा आता है, साफ सफाई का पैसा आता है उसको खाने के लिए, मेंटेनेंस का पैसा आता है उसको खाने के लिए, बस इसी काम के लिए हॉस्पिटल यहाँ रह गया है। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हम दिखाने का कार्य करेंगे आने वाले समय में कि किस तरह से हॉस्पिटल का दशा है यहाँ पर। और स्वास्थ्य सबसे मेन जरूरी होता है, लोगों का स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो गांव से सभी लोग अगर स्वास्थ्य जो कि सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल का सबसे अधिक बेनिफिट लोग लेते हैं जो कि गरीब परिवार से जो लोग बिलोंग करते हैं, वहीं लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं। तो ये लोग किस तरह से लोग जाएंगे अस्पताल में, किस तरह से स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे सरकारी स्वास्थ्य जो यहाँ पर है पीरो अनुमंडल में, इस तरह से हम दिखाने का जो कार्य कर रहे थे। यहाँ पर जो कि सामूहिक उपवास चल रहा था जो कि संघर्ष समिति पीरो भोजपुर के द्वारा, इस तरह से हम दिखाने का कार्य कर रहे थे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि इस स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पर जाने कि कैसा स्थिति है पीरो अनुमंडल में। मैं रिपोर्टर अमित कुमार और कैमरामैन रतन कुमार के साथ, थैंक यू, जय हिंद।